हाल ही में गाना आया था पवन सिंह का दिलवा ले जा रूमाल में, जो कि पवन सिंह की बीबी ज्योति सिंह ने उस पर रील बनाया है। तो बताइए सर, रील बनाया और रील बनाते ही वायरल हो गया उनका रील। वायरल तो हो गया यार। पवन सिंह की बीवी आखिर क्या है। पवन सिंह के प्रति उनका प्यार देखो, और पता नहीं पवन सिंह क्यों नहीं समझ रहे हैं। उनके साथ में भी नहीं है ना, शायद नहीं है। तो सोचिए, वो बेचारी अपने बार बार प्यार के इजहार करने में लगे हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कभी कुंभ में जाती हैं, उनकी फ़ोटो के साथ स्नान करते हैं, फिर उनके गाने पर रील बना रही हैं। तो यार वो पवन सिंह पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पवन सिंह तो वैसे स्टार हैं, ऊपर से वो स्टार की बीवी हैं, और उनके प्रति फिर लोगों की संवेदना है पवन सिंह की बीवी के प्रति। पवन सिंह जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर वो तो चीज़ें वायरल तो होनी है ना। और चिंता वाला विषय है कि वो बेचारी बार बार जो है कि अपने प्यार को साबित करने में लगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ हैं जो कि पवन सिंह समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को। तो ये बहुत गलत लग रहा है मेरे को। तो पवन सिंह को इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछली बार चुनाव था, यही समय चल रहा था और पवन सिंह का साथ दी ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह का पारी है चुनाव में लड़ने का, लड़ रही है विधानसभा चुनाव। तो क्या लगता है आपको, पवन सिंह साथ देंगे? आपको नहीं लगता कि आने वाले ज़माने में, क्या इसी ज़माने में कलयुग आ गया, कोई दामाद से शादी कर रहा है सास? कलयुग तो बहुत पहले से है। मुझे ये बताइए, जो कि हाल ही फिलहाल में अलीगढ़ में जो केस हुआ था सास और दामाद का, सास दामाद के संग भग गए, इसको कैसे आप लेते हैं, किस तरीक़ा से आप इसको देखना चाहते हैं? भाई मैं क्या बोलूँ, इस पर तो मुझे हंसी आ रहा है कि बताओ, एक बेटी की जो माँ होती है, उसका एक बाप और बेटी और एक परिवार का यही होता है कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, उनका घर बस जाए, और हमारी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी खुशी से जिए। और उसको तोड़ने वाला कोई दूसरी लड़की होती है या कोई दूसरी होती है, पर अपनी माँ कभी नहीं होती। बच्चों को पता चले, क्योंकि वो ना बहुत सारी चीज़ें दब जाती थी। अब एक कि हर एक सेकंड, हर एक क्षण में जो कुछ भी घटना होता है वो सीधा वायरल होता है। तो अब लोगों के पास चीज़ें आसानी से पहुंचने लग रही हैं, तो इसलिए लोगों को पता चल रहा है। और वरना घटनाएं तो पहले भी होती थी, पहले भी लोग मारे जाते थे, औरतें जलाई जाती थी, पहले भी होता था। अब है कि अब पता चल जाता है, डर हो रहा है ना, दुनिया क्या कहेगी नहीं कहेगी। सोचो, अब आपकी बेटी से कौन ही शादी करेगा, हाँ। अब ये भी तो बात सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उनकी बेटी सब कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा। तो उसकी माँ ही ऐसी होगी, और उसको मतलब लोग ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं कि उसकी बेटी गलत होगी, बट एक मानसिकता है ना भाई समाज के। तो पुलिस वाले ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, अपने पति के संग चल जाओ, लेकिन सास ने कहा नहीं, मैं दामाद के ही संग रहूंगी, और मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ही मैं दामादी के साथ रहूंगी। दामाद क्या बोल रहा है? दामाद करा मैं रखूंगा, तो रखेगा तब। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार साहब। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में और उनकी बीवी ज्योति सिंह के बारे में। हाल ही में गाना आया था पवन सिंह का दिलवा ले जा रूमाल में, जो कि पवन सिंह की बीवी ज्योति सिंह ने उस पर रील बनाया है। तो बताइए सर, रील बनाया और रील बनाते ही वायरल हो गया उनका रील। वायरल तो हो गया यार। पवन सिंह की बीवी आखिर क्या है। और सबसे बड़ी बात कि प्यार देखो ना, पवन सिंह के प्रति उनका प्यार देखो, और पता नहीं पवन सिंह क्यों नहीं समझ रहे हैं। उनके साथ में भी नहीं है ना, शायद नहीं है। तो सोचिए, वो बेचारी अपने बार बार प्यार के इजहार करने में लगे हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कभी कुंभ में जाती हैं, उनकी फ़ोटो के साथ स्नान करते हैं, फिर उनके गाने पर रील बना रही हैं। तो यार वो पवन सिंह पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, उनको तो यार समझना चाहिए। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें पवन जी, कि जब से रील बनाई है पवन सिंह की बीबी, तो उनका वीडियो में व्यू तगड़ा आ गया यूट्यूब पे पवन सिंह का। हाँ तो जाएगा ना भाई। देखो, तो पवन सिंह तो वैसे स्टार हैं, ऊपर से वो स्टार की बीवी हैं, और उनके प्रति फिर लोगों की संवेदना है पवन सिंह की बीवी के प्रति। पवन सिंह जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर वो तो चीज़ें वायरल तो होनी है ना। वो तो कोई आम आदमी तो है नहीं कि आप भाई आपको कुछ पता चलेगा नहीं। वो तो अगर मान लो कि छींक भी देंगे, खांस भी देंगे, तो हेडलाइन बन जाती है। आफ्टर ऑल स्टार है ना वो, और उनकी वाइफ है, तो जाना ही है, व्यूज़ तो जाएगा ही। और ये बहुत चिंता वाला विषय है कि वो बेचारी बार बार जो है कि अपने प्यार को साबित करने में लगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ हैं जो कि पवन सिंह समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को। तो ये बहुत गलत लग रहा है मेरे को। तो पवन सिंह को इसको समझने की ज़रूरत है। और अच्छे हैं यार बेचारे, वो मतलब मस्त तो हैं, बढ़िया तो हैं, अब क्या कहा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछली बार चुनाव था, यही समय चल रहा था और पवन सिंह का साथ दी ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह का पारी है चुनाव में लड़ने का, लड़ रही है विधानसभा चुनाव। तो क्या लगता है आपको, पवन सिंह साथ देंगे?
लड़ रही हैं तो उनके अपोजिट में है ना दोनों। नहीं, अपोजिट में नहीं है। अच्छा, अपोजिट में नहीं है। अब तो साथ देना चाहिए और देंगे भी। पवन सिंह इतने तो खैर वो है नहीं कि हाँ नहीं देंगे, साथ देंगे भी और देना ही चाहिए। अगर एक पति साथ नहीं देगा अपनी पत्नी का, या पत्नी साथ नहीं देगी अपनी पति का, तो फिर धरती पर कौन ही देगा। हालांकि आजकल घटनाएं तो बहुत आ रही है यार, कि कोई किसी को डब्बे में बंद कर रहा है तो किसी को सांप से कटवा रहा है। तो विश्वास तो देखो उठ ही रहा है, बट कहीं ना कहीं एक विश्वास भी है। जो शादी जो होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है वो, और उसको इसकी मर्यादा को तो रखना ही चाहिए और साथ निभाना चाहिए। और क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले ज़माने में, क्या इसी ज़माने में कलयुग आ गया है, कोई दामाद से शादी कर रहा है सास? कलयुग तो बहुत पहले से है, और ये है कि कलयुग की जो पीक पॉइंट है ना वो अपने पीक की तरफ जा रही है। मतलब कलयुग जो है अपने पीक की तरफ जा रही है, तो बहुत सारे पाप हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले जो समय था, पहले भी ऐसे कांड होते थे, पर पहले सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा न्यूज़ नहीं था कि चीज़ों को पता चले, क्योंकि वो ना बहुत सारी चीज़ें दब जाती थी। अब एक कि हर एक सेकंड, हर एक क्षण में जो कुछ भी घटना होता है वो सीधा वायरल होता है। तो अब लोगों के पास चीज़ें आसानी से पहुंचने लग रही हैं, तो इसलिए लोगों को पता चल रहा है। और वरना घटनाएं तो पहले भी होती थी, पहले भी लोग मारे जाते थे, औरतें जलाई जाती थी, पहले भी होता था। अब है कि अब पता चल जाता है, हालांकि पूरा भी नहीं पता चलता, जो वायरल होता है वही समझ में आता है ना। क्योंकि अभी भी हर गली में, हर घर में कोई ना कोई वॉयलेंस होता रहता है, कोई ना कोई घटना होता रहता है। तो चीज़ें अब है कि थोड़ा बढ़ने लगे और लोग अवेयर भी हो गए हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं कि नहीं इसके प्रति स्टैंड कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब भी है। बट है कि हाँ अब जो अब कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा सामने। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कि हाल ही फिलहाल में अलीगढ़ में जो केस हुआ था सास और दामाद का, सास दामाद के संग भग गए, इसको कैसे आप लेते हैं, किस तरीक़ा से आप इसको देखना चाहते हैं? भाई मैं क्या बोलूँ, इस पर तो मुझे हंसी आ रहा है कि बताओ, एक बेटी की जो माँ होती है उसका, एक बाप और बेटी और एक परिवार का यही होता है कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, उनका घर बस जाए और हमारी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी खुशी से जिए। और उसको तोड़ने वाला कोई दूसरी लड़की होती है या कोई दूसरी होती है, पर अपनी माँ कभी नहीं होती। बट ये अपनी माँ, सोचो अपनी बेटी का घर को ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है, कोई दूसरा तो समझ में आता है भी। तो अब किस पे भरोसा कर सकते हो आज के टाइम पे, है ना? आप किससे भरोसा करोगे? अब बेचारी बेटी को समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ के लिए रहूँ या अपने पति के लिए रहूँ, मतलब वो तो फुल कंफ्यूज्ड है। और सबसे बड़ी बात कि उस बेशरम माँ को क्या लगता है, मतलब यार ठीक है, तुम कम से कम अपना, एक होता ना कि डायन भी 7 घर छोड़ती है वो तो अपने घर को उजाड़ दी, वो अपने घर में डाका डाल दी। बताओ यार, अपने दामाद को ही फंसा ले। तो ये तो बहुत मतलब ना, ये आपत्तिजनक है और आश्चर्यजनक भी है, सुनने भी अजीब लगता है और ये बेकार बात भी है। पर क्या कहें, कलयुग यही है भाई। तो ये बात तो समाज को असर पड़ता ही है, गहरा प्रभाव पड़ा है। हम आपको बता दें, जो सास बड़ा आरोप लगाई है अपने पति के ऊपर। सास ने कहा है कि वो दारू पी के आते थे, मारते थे, अभी तक एक मकान, घर, ईटा का मकान, मतलब ईटा का घर नहीं बन पाया, अभी तक मुझे अच्छा सुविधा नहीं दे पाए, रोज़ आते थे दारू पी के, रोज़ मारते थे। तो क्या अपने ही दामाद के साथ शादी करना सही बात है? अबे भाई, तो तुझे मार रहा था पति, तो किसी दूसरे बुड्ढे को पटाना, दामाद को पटा लेगी, पागल वागल लेता है, ऐसे कुछ भी बोल रही है। अरे सब ना, सब एक वो होता है छुपाने का, नहीं, पर ऐसा भी नहीं है। औरतें प्रताड़ित होती हैं, ये बात भी सत्य है, कई जगह पे औरतों के साथ भी वॉयलेंस होता है। पर ये तो मामला अलग है, क्योंकि आप बेटी के दामाद, मतलब अपने दामाद के साथ कैसे, सवाल ही नहीं है। अब वो भी इस उम्र में जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, अपनी बेटी के घर बसाने को सोच रहे हो, और आप उसी के पति के साथ निकल गए, उसका ही घर ख़राब कर दिए, तो ये तो साफ ये जो है ना, बद दिमाग दर्शाता है, बेकार मानसिकता को दर्शाता है कि आपके अंदर किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति है नहीं। वो तब समझ में आता है मुझे कि जब आप भी टीन एज में होती, मतलब आप भी अभी एक छोटे बच्चों की माँ होती, जो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं होता, और आप ऐसे हरकत किसी अगल बगल या पड़ोसी या किसी अलग अदर के साथ करती, तो वहाँ तक एक तरह से एक्सेप्टेबल था वो, कि हाँ समझ में आता कि हाँ चलो भाई ठीक है, अगर पति पी खा रहा, मार रहा है, तो अब वैसे भी चीज़ें सिंपैथी किसी और के प्रति हो जाता है। बट यार यहाँ पे अपने अब सोचो, एक उस दामाद का पहले से कांटेक्ट में था, इसने खुद अरेंज करवाया था मैरिज, कहते उसके? नहीं, वो दामाद पहले खूब बात किया करता था सास से। अच्छा, हाँ, तो वही है ना कि आप सोचो, आप अपनी बेटी के घर बसाने को जा रहे हो और वहाँ पे आप अपना चीज़ें देख रहे हो।
दूसरी बात कि आपको ना समाज का डर हो रहा है, ना दुनिया क्या कहेगी नहीं कहेगी। अब सोचो, अब आपकी बेटी से कौन ही शादी करेगा, है ना। अब ये भी तो बात देखो सबसे ना, बड़ा सवाल यही उठता है कि उनकी बेटी सब कौन शादी करेगा। कौन शादी करेगा। तो उसकी माँ ही ऐसी होगी और उसको मतलब लोग ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं कि उसकी बेटी गलत होगी, बट एक मानसिकता है ना भाई समाज के, तो ये चीज़ें दर्शाती है। बट वही है कि अब दिमाग नहीं है भाई ऐसे लोगों के पास, उनको समझने की ज़रूरत है। वो टीन एज होते या फिर 24, 25, 30 की उम्र में होते, नई नई शादी हुई होती, किसी और के प्रति लगाव होता और उसमें आपके पति मारपीट रहा होता, तब समझ में आता कि हाँ ठीक है। तो भी उसका भी एक रास्ता होता है कि आप डिवोर्स लेती हैं पहले, और फिर उसके बाद एज अ प्रोसेस कानूनी जो है प्रक्रिया, उसके साथ गुजर करके फिर चीज़ों का। तो पुलिस वाले ने भी बहुत समझाने की कोशिश की अपने पति के संग चल जाओ, लेकिन सास ने कहा नहीं, मैं दामाद के ही संग रहूंगी और मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ही मैं दामादी के साथ रहूंगी। दामाद क्या बोल रहा है? दामाद करा मैं रखूंगा। रखेगा तब क्या ही बोला जाए यार। देखो हमारा गाँव, ये अभी तो खैर ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं कि उनको समाज वगैरह से बाहर कर दें, पर पहले क्या होता था गांव में कि ऐसे लोगों को ना जो एकदम समाज से हट करके और उनके नियम से थोड़ा अलग चल लेते थे, कुछ अलग कांड कर देते थे, तो उनको समाज से ही हटा दिया जाता था, अलग कर दिया जाता। अलग कर दिया जाता था। अब ऐसा तो कोई सीन है नहीं, सिस्टम है नहीं है, बट क्या ही कर सकते हो, छोड़ो अब क्या ही करें। इसमें तो कुछ बोलने का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए। लास्ट सवाल ये है, जो लड़की का शादी लगने वाला था राहुल के नाम के लड़के से, वो लड़की कह रही है कि मेरी माँ नहीं चाहिए, ना ही अब मुझे राहुल चाहिए, जो पैसे लेके भगी है, जो जेवर लेके भगी है, खाली वो लौटा दे। क्या आपको लगता है वो लौटाएगा? अब लौटा दे तो बढ़िया है, नहीं लौटाएगा तो क्या ही करेगा। और दूसरी बात है कि अब लड़के सही बोल रही यार, क्या करेगी ना, पति भी साला चूतिया निकला और माँ तो महा चूतिया निकला, है ना। तो क्या करेगा ऐसे माँ और पति को लेकर के। सारी अभी अच्छी होगी, कहीं देखे अपना दूसरा रास्ता, ऑप्शन होते हैं बहुत सारे इंसान के पास। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में लोग समझने वाले भी हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम समझेंगे ही नहीं। वो पहले चीज़ें होती थी कि कौन करेगा बेटी शादी वगैरह वगैरह, हालांकि ये काफ़ी चीज़ें एप्लीकेबल हो गई है, बट ये ना कि अब समझते भी हैं लोग इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। बाकी ऊपर वाला देखो। अच्छा, तो लास्ट सवाल ये रहेगा, क्या रिश्ता को किससे निभाना चाहिए? रिश्ते में यार ना आपको ना एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और समझदारी की आवश्यकता तो है, समझ रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसी के प्रति लगाव हो जाता है और हमारा अट्रैक्शन जो है कि हम कहीं कहीं और किसी और के प्रति हो जाता है, बट है कि आप उसको ना समझो उस चीज़ को कि आगे कौन है, तुम्हारा बेटी है, दामाद है, या अगर कोई पत्नी आजकल तो अपने उसके लिए अपने एक्स्ट्रा अफेयर के लिए अपने पति को मार वार देती है, ये गलत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर ठीक है, अगर आपको उसका समझ में नहीं आ रहा तो सीधा अलग हो जाओ, है ना। आप डिवोर्स ले करके आप अलग हो जाओ, उसको मारने की क्या ज़रूरत है, किसी से मारने की, मरवाने की, है ना। और यही चीज़ पतियों पर भी, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हिसाब सबसे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ यार मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज तो यार एकदम आजकल तो ओपन माइंडेड है दुनिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधा डिवोर्स लेकर के अलग हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को देखो। बाकी रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, तो रिश्ता तो भाई देखो विश्वास ही होता है, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं, और वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। वही बात भी सच्चाई है कि आजकल तो ना बाप बेटे विश्वास है, ना माँ बेटे पर विश्वास है, भाई भाई पर ना विश्वास है, मतलब क्या ही कहा जाए, घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि पवन सिंह के बीवी के बारे में, पवन सिंह के बारे में, जो सास दामाद और जो सांप से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सारे के बारे में, जितने भी रिश्ते हैं सारे के बारे में बताए। अगर आप पवन चौहान के बात से सहमत हैं